हेलो गाइस, लेक्चर नंबर 6 अबाउट ट्रेकिया। हमने एनाटॉमी की लेक्चर स्टार्ट की है और हम तकरीबन आज स्टर्नम की जो जॉइंट होते हैं वो पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेकिया कि ये क्या है कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, इसकी पार्ट्स कितने हैं, इसकी फंक्शन कौन सी है और इसका साइज और बायोलॉजी कहाँ पर लोकेशन इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। व्हाट इज कॉल्ड ट्रेकिया। सो पहली बात ये है कि ट्रेकिया है क्या चीज़। सो ये क्या होता है कि मोबाइल कार्टिलेजिनियस एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब होता है। मोबाइल कार्टिलेजिनियस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट पॉसिबल होती है, क्योंकि जब भी एक्सपायरेशन हम करते हैं तो ये ऊपर और नीचे होता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मोबाइल कार्टिलेजिनियस है, इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब है, में एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, इसको इस तरह देख लीजिए। स्ट्रक्चर है ट्रेकिया की, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मेम्ब्रेनस ट्यूब है। और ट्यूब भी है ना, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये तो डिफिनेशन हो गया। फिर इसके बाद आते हैं कि पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन, इसको हम कहते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर ये लोकेशन करता है, कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है। सो यह स्टार्ट होता है बिगिन एट द नेक। जो नेक होता है इसको हम कहते हैं कि नेक से शुरू होता है ऑन द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेजेस जो C6 पर होता है, इसको हम कहते हैं कि क्या होते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेजिनस। यहाँ से स्टार्ट होता है सर्विकल वर्टेब्रा, जो इसका पोस्टीरियर होता है 6 सर्विकल वर्टेब्रा, एंड इन इट इज कॉर्निया। जो कॉर्निया है, कॉर्निया का इस पोजीशन पर है, कॉर्निया प्रेजेंट होता है बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरवर्टेब्रल डिस्क के दरमियान ही प्रेजेंट होता है। सही मीन्स T4 जो इसको हम कहते हैं कि एक्सटर्नल एंगल के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, इसकी एंड होती है। कहाँ पर एंड होती है, कॉर्निया के ऊपर, कॉर्निया के पोजीशन पर। सो कॉर्निया पोजीशन कहाँ पर होता है, इसकी पोस्टीरियरली जो है ना वो क्या होता है, T4 वर्टेब्रा होता है। सही। सो फिर उसके बाद ये क्या हो, ट्रेकिया डिवाइड होकर बाइफरकेट होकर किसमें डिवाइड होता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। सही, ये तो होगा इसके पॉइंट। फिर उसके बाद आते हैं कि ये क्या है, डिसेंट एट्स मिड लाइन। जो इसकी क्या है कि मिड लाइन में ये क्या होता है, लटका हुआ होता है। सही। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जब T4 लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी बाइफ्रिकेशन होती है। बाइफ्रिकेशन मतलब इसकी डिवीजन होती है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सही, एक राइट जाता है और दूसरा लेफ्ट जाता है। फिर उसके बाद जो फर्दर ब्रोंकियोल की डिवीजन होती है, फिर उसमें आते हैं कि प्रिंसिपल है, सेकेंडरी है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी, और फिर इस तरह हम अगेन पढ़ेंगे सिगमेंटेशन रेस्पिरेटरी में फिर पढ़ते हैं। सही। सो कार्निया हो गया। फिर उसके बाद ये जो है ना फर्दर 3 लोज में डिवाइड होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सही। फिर और लेफ्ट वाला राइट वाला जो है ना वो 3 में डिवाइड होता है और ये वाला 2 में डिवाइड होता है। ये 56% वॉल्यूम इसके कवर करता है और 44% ये कवर करता है वॉल्यूम, मतलब इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा है बनिस्बत इसकी। यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्डिक नॉच होता है, मतलब जो यहाँ पर होता है इसको हम कहते हैं कि यहाँ क्या है, कार्डिक नॉच होता है, जिसमें हार्ट लाइक आता है। सही। डिवाइड होकर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद क्या आता है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो ये क्या होता है कि द ट्रेकिया मूव अपवर्ड अप टू 1 वर्टेब्रा। जो 1 वर्टेब्रा है, मतलब इसकी लोकेशन क्या है कि T4 है। जब हम करते हैं कि हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन जब करते हैं, एक्सपायरेशन तो ये कहाँ तक तकरीबन पहुंच जाता है, T3 लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब एक वर्टेब्रा ऊपर पहुंच जाता है। जब हम क्या करते हैं कि हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन लेते हैं तो फिर तकरीबन ये कहाँ तक डाउन होता है, T6 लेवल तक क्या होता है, ये डाउन होता है जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर ले। सही। अपवर्ड क्यों होता है, क्योंकि हम जब लंग से जो है ना हवा ऊपर की तरफ आता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, इस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर खींचता है। सही। क्योंकि ये भी है, मसल भी है, इसमें मसल भी है, इसको हम कहते हैं ट्रिकियल मसल भी है, इसको कहते हैं। सही। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन की बात भी हो गई। द ट्रेकिया मूव अपवर्ड अप टू 1 वर्टेब्रा बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। फिर इसके बाद एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन दे मूव डाउन और अप टू 6, तो एक वर्टेब्रा तक ही क्या होता है, ये डाउन हो जाता है। सही।
इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर लेंथ तो ये है कि इसकी लेंथ जो है ना वो 4.5, इसको हम कहते हैं कि क्या है 4.5 इंच इसकी क्या होती है लेंथ होती है। और इसके बाद ये कितने डायमीटर का होता है 1 सेंटीमीटर, इसका 1 इंच का इसका डायमीटर होता है। 1 इंच बराबर है किसके 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर। सही, ये तो हो गया इसकी मॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद आता है कि ये किस स्ट्रक्चर है, मतलब इसको हम कहते हैं कि ये क्या है यू शेप है ना, जिस तरह ये इस तरह यू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सही, यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यू इसको इस तरह एक आप कह भी सकते हैं कि क्या है हार्स शो जो होता है ना, इसके बिल्कुल तकरीबन होता है। इसकी अपोजिट जो पोस्टीरियरली इसकी पोजीशन है वो क्या होती है, इसमें क्या होती है स्मूथ मसल होती है। स्मूथ मसल इसलिए होती है कि यहाँ पर होता है इसोफेगस। जब हम फूड को इंगल करते हैं तो इसके साथ जो मूवमेंट होता है इस वजह से यहाँ पर स्मूथ मसल होता है कि इसकी मूवमेंट जो है ना वो आसानी से हो, इसकी मूवमेंट बरकरार हो। सही, इसमें कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है इस ट्यूब में। पोस्टीरियर स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है वहाँ पर, क्योंकि एसोफेगस है, मैंने ऑलरेडी बताया कि फूड के लिए आसानी के लिए क्या होता है एक्सटेंड भी होता है, तो इस वजह से पोस्टीरियरली क्या होता है मसल होता है यहाँ पर, वो क्या होता है स्मूथ मसल होता है। स्मूथ मसल मतलब जो इजीली जो है ना मूवमेंट में अवेलेबल हो, जो आसानी से दूसरे के साथ मूवमेंट भी कर ले, उसको जगह जो है ना वो प्रोवाइड कर ले। अच्छा, ये तो हो गए इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी थोड़ी सी लोकेशन। अब उसकी बात करते हैं कि इसकी इंटीरियरली कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियरली कौन से, राइट एंड लेफ्ट की बात करते हैं। फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं कि नर्व सप्लाई की बात करते हैं कि यह इसको कौन सा ब्लड सप्लाई होता है। सही, सो ये तो हो गए इसकी पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद आते हैं कि इंटीरियरली और पोस्टीरियरली इसकी कौन कौन से आर्गन, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं कि इसके इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, राइट एंड लेफ्ट साइड, इसके जो ट्रेकिया है इसके इर्द गिर्द कौन कौन से चीज़ें हैं। सो इंटीरियरली इसका जो इंटीरियरली यहाँ पर होता है, क्योंकि ट्रेकिया जो है ना वो स्टर्नम के बिहान होता है। सो इंटीरियर इसका क्या होता है, एक तो होता है स्टर्नम, इसका इंटीरियर होता है। थाइमस भी होता है, थाइमस ग्लैंड जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। सही, ये दो पार्ट्स हो गए। फिर उसके बाद इसमें जो है ना वो क्या आता है, एक आता है कि इसको हम कहते हैं कि ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी इसके, सही, इसमें क्या आता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी इसमें आता है। पोस्टीरियर इसमें इसका क्या होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्मूथ मसल होता है। स्मूथ मसल मतलब इसके पीछे क्या होता है, यहाँ पर होता है इसका आइसोपेगस, इसके आइसोपेगस जो है ना वो इसके पीछे होता है। सही, एंड फेरिंजियल नर्व्स भी इसके पीछे होते हैं पोस्टीरियरली। राइट साइड पर क्या होता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पर। सो राइट साइड पर होता है, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर होता है ज़ाइगस वेन होता है। सही, इसके पीछे राइट साइड पर इस तरह जो ट्रेकिया है, इसको हम जब इंटीरियरली लिफ्ट की बात कर ले तो यहाँ पर होता है ज़ाइगस वेन होता है। सही, फिर उसके बाद दूसरा इसका पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है राइट वेगस नर्व भी यहाँ पर होता है, इसको हम कहते हैं ज़ाइगस वेन होता है और वेगस नर्व भी होता है। वेगस नर्व जो है ना वो क्या है सर्विकल जो है ना वो नर्व होता है टिन वाला। सही, 3 नंबर नर्व है किसका, सर्विकल नर्व। इसके बाद आता है कि यहाँ पर इसका प्लूरा भी होता है। प्लूरा क्या पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट है लंग्स का जो कवर करता है लंग्स, उसको हम कहते हैं कि प्लूरा होता है। फिर इसके बाद एक कवरिंग होती है, वो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब लंग की बात करते हैं। सो इसका लेफ्ट साइड पर क्या होता है, लेफ्ट साइड पर होता है कि यहाँ पर होता है और चौपायोटा भी यहाँ पर होता है। सही, एंड दूसरा होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सही, ये इसके
लेफ्ट साइड पर ये होता है आर्च ऑफ एओर्टा होता है, एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है। सही, इसकी लंग की बात हो गई। अब इसके बाद आता है कि इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर ले, नर्व सप्लाई की बात कर ले, तो वो भी इजी है। सो ब्लड सप्लाई जो है ना वो कौन सप्लाई करता है, इंफीरियर थायराइड ग्लैंड जो ब्लड सप्लाई की बात कर लें तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर उसके बाद वो भी लिखता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद कर रहे ब्लड सप्लाई की बात कर ले। सो यहाँ पर बिल्कुल टू ब्लड सप्लाई होती है। एक उसको हम कहते हैं कि इंफीरियर थायराइड आर्टरीज, एंड दूसरा इसको हम कहते हैं कि क्या है, ब्रांकियो जो ब्रांच है, मतलब जो ब्रोंकियाई आर्टरीज जो है ना इसकी क्या है कि ब्रांच है, इसको हम कहते हैं कि ब्रोंकियल आर्टरीज को हम कहते हैं। जो दो आर्टरी है इसको सप्लाई करती है, इंफीरियर थायराइड है। सो इंफीरियर थायराइड जो है ना वो किसका ब्रांच है, वो ब्रांच है कॉमन, ये ब्रांच है सप्लीमेंट के। सप्लीमेंट आर्टरी का जो ब्रांच है वो क्या देता है, मुख्तलिफ ब्रांचेस देते हैं। एक ब्रांचेस में क्या होता है, इंफीरियर थायराइड ग्लैंड होता है, और एक होता है ब्रेनकियल आर्टरी, और ये इसका ब्रांच नहीं है, सप्लीमेंट का नहीं है। सो ये सप्लाई करता है। जो अगर हम इसको ट्रेके को डिवाइड कर लेंगे, इसके 3 पार्ट है, तो यहाँ तक तकरीबन कौन सप्लाई करता है, 2/3 सप्लाई करता है इंफीरियर थायराइड, एंड जो ब्रेनकियल है वो 1/3 जो है ना उसको सप्लाई करता है ब्रेनकियल आर्टरी। सही, नर्व्स की बात कर ले तो यहाँ पर नर्व्स होता है, एक को हम कहते हैं कि वेगस नर्व है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इसके इर्द गिर्द क्या होता है, वेगस नर्व होता है। सो इसको हम कहते हैं कि नर्व सप्लाई में कौन कौन से आते हैं, वेगस नर्व आता है। नर्व्स का फंक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जनरली बात कर ले कि नर्व का काम है कि एक जगह से विशेष जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना, एक स्टिमुलस लेके जाना, फिर उसके जो उसका रिस्पांस होता है उसको वापस उस टिश्यू या ऑर्गन तक ले आने, ये नर्व्स का काम होता है। सही, तो यहाँ पर कौन सप्लाई करता है, वेगस नर्व सप्लाई करता है। सो फिर लिम्फ नोड में कौन से आते हैं, इसको हम कहते हैं 2 नोड्स आते हैं, को हम कहते हैं प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड, एंड दूसरा इसको हम कहते हैं पेरा ट्रैकियल लिम्फ नोड। सही, तो ये हो गया नर्व सप्लाई हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया, एंड लिम्फ नोड्स हो गए, इसको सप्लाई करते हैं। सही, इसमें तो बाकी इंशाल्लाह कुछ नहीं है, ये सब ऑल अबाउट ट्रैकिया था, स्टार्ट से हमने पढ़ लिया था। फिर इसमें बस यही है। इसमें इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर एक नर्व आता है, इसको हम कहते हैं लेरेंजियल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी इसको सप्लाई करता है। तो ये हो गए बस 2 आर्टरीज, 2 नर्व सप्लाई, एंड 2 लिम्फ नोड होते हैं इसमें। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेकिया। होप यू विल एंजॉय द वीडियो एंड यू विल able to some concept about this. लास्ट में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कि लंग्स की लोअर रेस्पिरेटरी जो इसकी तरफ आते हैं, इसके बाद ब्रेनकियोल स्टार्ट करेंगे, फिर उसके पार्ट्स स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद प्लूरा की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद लंग्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट इंशाल्लाह। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट और सब्सक्राइब और चैनल।